अरे यशोदा रानी, तू धन्य है जो ऐसो लाला तेने पाया। या की तो छवि देखते ही बनती है, और जब या को देखो तो या से नजर हटती नहीं। तो कुछ गोपियां हास्य भाव में कहती हैं नंदा से, जो कृष्ण की बुआ है, नंदा बाबा की बहन नंदा और सुनंदा, कहती हैं कि नंदा सुनंदा ये बताओ, ये लाला है तो इतने सुंदर है, तो कहीं लाली होते तो क्या होता, लाली होते तो क्या होता, और अभी तो छोटे हैं, जब वो थोड़ा बड़े होंगे, जब बाजार में जाएंगे तो क्या होगा। तो कवि ने कितना सुंदर बात कहा, घुंघराली लटके लटके मुख पे अलकावली सांझ सवारन में, घुंघराली लटके लटके मुख पे अलकावली सांझ सवारन में, लगी आखन की कजरारी घटा चर्चा बढ़ जाए लवारन में। कहूँ सांच को आँच नहीं सकनी, कहूँ सांच को आँच नहीं सकनी, यह बात कहेंगी हजारन में, यह बात कहेंगी हजारन में। नंद लाला, नंद लाला लली बनकर निकल जाए, नंद लाला लली बनकर निकले तो छुरिया चल जाए बाजारन में। अगर नंद लाला कहीं छोरी बन के निकल गए, लोग आपस में मर जाएंगे, हमें चाहिए हमें चाहिए। इतने सुंदर रूप है कन्हैया का कि जो देखता वो देखता ही रह जाता है। मेरे प्रभु का रूप सुखदेव स्वामी जी वर्णन करते हैं भागवत में। गर्ग संहिता में वेद व्यास ने लिखा, गजराले काले काले आंख, घुघराली और छोटे छोटे गुलाबी गुलाबी ओंठ, मेरी कन्हैया मुस्कुरा रहे हैं, और वो सांवली सूरत जब पड़ती है चेहरे पर, नजर वहां से हटती नहीं। ऐसी आंखें, बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर आंखें हैं लाला की, और धीरे से कन्हैया मुस्कुरा देते हैं। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजा परीक्षित उस छवि को जरा निहारो, जरा आंख बंद करके, वो छवि कैसी होगी लाला की। एक छोटी साधारण सी फोटो को देख करके कमर वहां से हटता नहीं है, तो सत्य में वो कैसे होंगे उसकी कल्पना करिए। फोटो और तस्वीर इतने सुंदर है। आज सारे ब्रजवासी उत्सव मना रहे हैं, और यह आनंद क्षण भर का नहीं था। नंद बाबा के महल में महीनों बीत गए, यह उत्सव मनाते मनाते। उत्सव सारे ब्रजवासी मना ही रहे थे। वाई समय नंद बाबा को याद आ गई, अरे भैया ब्रजवासियों, मुंह से तो एक गलती हो गई, मुंह पे या वर्ष का कर राजा कंस को मैंने तो चुकाए बनाए, और कर अगर समय से राजा के पास ना पहुंच पाएगो तो ना जाने कंस कहां करेगो ब्रज में। तो भैया आप सभी, लल्ला आप सबका है, और आप सभी लोग यही उत्सव मनाओ। मैं जाकर के राजा को कर दे के चुका के हवाले आएगा, मैं कर चुका के हवाले आया। सारे ब्रजवासी कहते, बाबा तू चिंता ना कर, हम सब हैं यहाँ, तू जाओ और कर चुका के जल्दी आए। नंद बाबा बैलगाड़ी में बैठ करके गए हैं,
और आज कंस वसुदेव जी को 4-5 दिन के लिए जेल से रिहा किया है। यहां वसुदेव और नंद जी का मिलन हुआ है। जब मिलन हुआ है तो वसुदेव जी ने एक ही बात कहा कि बाबा नंद आप यहां, और नंद बाबा दुखी है। वसुदेव जी हमें खबर मिली थी कि आपके 6 पुत्रों को मार दिया है कंस ने, 7वां गर्भपात हो गया है, और 8वीं जो कन्या हुई थी उसे भी मारने के लिए कंस ने उठाया तो वह भी आकाश में चली गई। बड़ा दुख हुआ है। मित्र वही जो मित्र के दुख में शामिल हो जाए। सच्चा मित्र तो वही है कि मित्र दुखी तो हम दुखी है, और मित्र सुखी तो हम सुखी हैं। वसुदेव जी कहते हैं नंद बाबा से, नंद बाबा आप चिंता ना करो, मोह को भी खबर मिली है कि आपके यहां भी लाला का जन्म हुआ है, और आपको लाला तो मेरो लाला, हम पर आपने कहा बटे हुए, ये भाई समझो कि हमारा लाला ही आपके यहाँ है। नंद जी कहते हैं हाँ मित्र वसुदेव, मेरो लाला ही आपके को लाला तो है, दोनों मिलते हैं। और वसुदेव जी कहते हैं कि नंद जी आपका यहाँ मथुरा में ज्यादा देर रहना उचित नहीं है, जितने जल्दी हो हमारे यहाँ से निकल जाओ। कंस को उस कन्या ने बता दिया है ब्रज में बालक जन्म ले चुका तुझे मारने वाला, और ऐसे ना हो कि तुम्हारे बालक में भी संकट है जाए, इसलिए हमारे आप यहां से प्रस्थान करवा। और उसी समय नंद बाबा श्रीमन नारायण का जाप करते हुए निकले हैं, और यहां कंस ने मंत्रणा किया है, सभी को बुलाया कि मुझे मारने वाला ब्रज में जन्म ले चुका है और उसका वध कैसे किया जाए। इन 7 दिनों के अंदर जो भी बालक जन्म लिया हो उसे मार दिया जाए, ऐसा आदेश दिया। कौन करेगा? पूतना ने कहा कि मैं मारूंगी। कंस ने कहा तुम मारोगी? कैसे मारोगी? अपना रूप देखियो, बड़े बड़े दांत, इतना बड़ा शरीर, कौन तुम्हें घुसने देगा घर के अंदर? मेरे महाराज आप चिंता बिल्कुल ना करो, चिंता बिल्कुल ना करो। हम महिलाओं के पास बहुत सारे उपाय हैं, कलिया भी गोरी बन जाती है, पाउडर तक होती है, इतनी सारी क्रीम आ गई है कि कलिया भी गोरी बन जाती, पता नहीं चलता है। और एक हाथ का घूंघट, एक हाथ का घूंघट, और ऐसे ऐसे पाउडर है कि आप चिंता बिल्कुल मत करो, सब व्यवस्था कर लेंगे। दांतों की सर्जरी हो जाएगी, आप सब छोड़ दीजिए, लेकिन हम मार देंगे। अपने स्तरों में कालकूट नाम का विष लगा के जाऊंगी और बालक को दिलाऊंगी, मार दूंगी। आप चिंता बिल्कुल मत करो। और इतना कह के पूतना वहां से चली है। और यहाँ सारे गोपी और ग्वाल उत्सव मनाने में मगन है, और पूतना वहां से आ गई है बढ़िया दिव्य रूप लेकर के, बढ़िया सुंदर गजरा लगा करके, बढ़िया श्रृंगार कर एक हाथ का घूंघट और चली है, पैरों में पैजनियां छन छन करते हुए चली आई। और सारे गोपी और ग्वाल आपस में दूध और दही की बौछार करे जा रहे हैं कि गोपा परस्परा हृष्टा दधीचि गीतांबुभि आसिंचन्तो विलपन्तो
नवनीत एक दूसरे पे दही दूध फेंक रहे हैं और उसी समय फेंक रहे थे। उस जब पूतना आई है शिकार करके सारे गोपी और ग्वाल सारे ग्वाल बाल देखने में मगन हो गए। वाह कितनी सुंदर है ये गोपी, लगता है साक्षात रमा लक्ष्मी बनकर आई, लक्ष्मी आदि बनकर के। क्या चाल है, क्या हाल है, क्या ढाल है। लोग उसी के रूप को देखते रह गए और वो कमर मटका मटका के चली जा रही है। उसकी बड़ी ये जो खुशबू है, फूल महक रहे हैं, सब उसी खुशबू में मगन है। भैया आपस में बात कर रहे हैं। पहले तो या गोपी ब्रज में कभी दिखी ना है, कहां से चली आई। एक ग्वाल कहता है भैया नंद जी के लाला हुए हो और लाला की साधारण आए हैं। हमारे नंद जी के जो लाला गोविंद दिव्य हैं कितने सुंदर हैं। हो सकता है कोई देवी चली आई हो, ये लक्ष्मी चल के खुद आ गई हो। और यशोदा रानी यहाँ सबको सराहना दे रही है, सबको आदर सत्कार में लगी है। आओ बहना, आओ बहना। और सभी नंद रानी को बधाई दे रही है। यशोदा मैया बधाई है, यशोदा मैया बधाई है, बधाई मैया दे रही को मिल रही है। और मैया सभी से कह रही भैया बहना ये लल्ला तुम्हारो तो है, मेरो लाए है तुम तुम्ही सबके आशीर्वाद से मोको या उम्र में लाला को सुख प्राप्त भयो है। वाई समय पूतना आई है और बढ़िया भाव से कहती है यशोदा मैया तो को बधाई है, बधाई है, बधाई है। तो को मैया देख के दंग रह गई। 85 वर्ष की मैया दंग रह गई। एक तो पहले कभी देखो ना है, या गोपी तो ब्रज में पहले देखी ना हुए, कहां से आ गई। पर एक ही मन विचार करी, अगर मैंने एक एक पूछ ली तो बहना तू कहां से आई, तो कहीं आपको बुरा लग जाए। हो सकता है इतने भाव से कह रही, इतने विश्वास से कह रही तो कोई ना कोई अपनी ही होगी, चाची चाचा फुफारा हुआ, कहीं किसी की बहन होगी दूर के रिश्ते की। और यशोदा का स्वभाव है यशोदा दाती सा यशोदा, यशोदा दाती सा यशोदा, जो दूसरों को यश प्रदान करे वही यशोदा, जो दूसरों को यश प्रदान करती है वही तो यशोदा है। और यशोदा सदा दूसरे को यश प्रदान करती है कि आप समय का ही लल्ला है। पूतना कहती है यशोदा भैया मैं यहां से गुजर ही नहीं थी, जब मुझ को पता चलो नंद जी के यहाँ लाला का जन्म भयो है तो मैं आशीर्वाद देके ताई आ गई। अच्छी आई बहन, अच्छी आई बैठ और अपने गोद से लेकर लल्ला को पूतना के हाथ में दे दी। बहन तुम समान जब तक मैं अंदर को काम करके दूसरों से मिल करके आती हूँ। और पूतना को जैसी गोद में दे दी तो मेरे लाल जो मुस्कुरा रहे थे मंद मंद, वो आंखों को बंद कर लिए। भगवान ने आंखों को बंद कर लिया। अब कहते हैं सुखदेव स्वामी जी आंखों को क्यों बंद कर लिया, परीक्षित मालूम है। भगवान हरि ध्यान कर रहे हैं, आंख बंद करके शिव जी को भोलेनाथ ये जो पूतना नाम की राक्षसी आई है ये माया रच के आई है। ये मायापति है और मैं मायापति हूं। ये मायापति बनकर आई है, मैं मायापति हूं। और मायापति के सामने मायावती की माया नहीं जलने वाली।
कहीं मैंने देख लिया कि इसकी माया हट गई, अपने विकराल रूप में आ जाएगी, तो यहाँ जितने गोपी और ग्वाल हैं, यशोदा मैया भय से डर न जाए, प्राण न निकल जाए, मुंह छिद्र हो जाए, इसलिए भगवान ने आंख बंद करी है। संत दूसरा भाव देते हैं, भगवान के जो नेत्र हैं सूर्य और चंद्र हैं, सूर्य और चंद्र कहते हैं हम इस बाल घातनी को देखना नहीं चाहते। जिस को ऋषि महात्मा ध्यान करना चाहते, ध्यान में भी नहीं आते, ध्यान करके बुलाना चाहते हैं, आज वो सामने हैं और उन्हें मारने चली आ रही है। इस को देखना भी पाप है, इसलिए हम इसकी ओर देखेंगे ही नहीं, क्योंकि एक आंख भगवान की सूर्य है तो एक आंख भगवान की चंद्र है। आंख बंद कर दिया। तीसरा भाव, भगवान शिव का ध्यान कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? भोलेनाथ ये आई है मुझे जहर पिलाने के लिए, और मैं आया हूं ब्रज मक्खन दूध दही खाने के लिए, और जहर पीने का अनुभव तो हमें है ही है। लेकिन भोलेनाथ आज आप आके जहर पी लीजिए, जो बचेगा बाद में दूध वो मैं पी लूंगा, तो जहर तो मैंने आप ही पी लीजिए, क्योंकि अनुभव आप ही को है भोलेनाथ। चौथा भाव, हो सकता है भगवान कहते मेरी इस शरीर इस जन्म की पहली लीला शुरू होने जा रही है। रामा अवतार में मैंने सबसे पहले स्त्री को मारा था, ताड़का को। सबसे पहले रामा अवतार में ताड़का को मारा था, और इस अवतार में पूतना को मारा। दोनों स्त्री मेरे पास चली आ रही है, इसलिए मंगलाचरण कर श्री गणेश कर रहे हैं, गणेश जी का ध्यान कर रहे हैं। पहली लीला है, श्री गणेश के साथ शुरुआत की जाए। छठवां भाव, भगवान आंख बंद क्यों किया? भगवान ने आंख इसलिए बंद किया कि जो काम यशोदा मैया कर रही है, जो यशोदा मैया दूध पिलाने का काम कर रही है, भाई ये पूतना भी दूध पिलाने का काम कर रही है, जी यशोदा कर रही है, वही पूतना कर रही है, दोनों में अंतर क्या है? अब इसे कौन सी गति प्रदान करूं? वो जहर पिलाए या दूध पिलाए, जिसके पास जो है वो वही देगा ना, जिसके पास जो होगा वही देगा। बात समझिएगा बहुत ध्यान से। आज के संसार में एक व्यक्ति पड़ोस में रहने के लिए आया, जैसे आप सब लोग रहते हैं ना, पास में सब आपस में रहते हैं आप लोग। तो एक व्यक्ति पड़ोसी आया, और पड़ोस में व्यक्ति रहते, ईर्ष्या भाव तो व्यक्ति का ही जाता है। इसके पास ज्यादा क्यों है, मेरे पास कम क्यों है, इसके पास ज्यादा क्यों है, ये ऊंचा है तो ये नीचा है, तो छोटा है तो बड़ा है, ये नाना प्रकार के फलूदा दिमाग को भर जाता है। सब व्यक्त है, क्योंकि जब व्यक्ति इस धाम को छोड़ के जाएगा तो बंधुओं कहता है मुझे किसी की जरूरत नहीं। जीवन भर व्यक्ति क्या कहता बताओ बच्चों, क्या कहता जीवन भर? जिसके पास थोड़ा ज्यादा पैसे आ जाए तो क्या कहता है? यही कहता मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। हर व्यक्ति कहता है मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, मेरे पास हजारों हैं, मुझे कोई जरूरत नहीं, किसी की कोई जरूरत नहीं। जन्म पैदा होता तो भी तुझे सहारे की पड़ती है, जब मरता तो भी चार कंधे में लग के जाता है। मरने के बाद भी तुझे चार कंधे के लिए जरूरत पड़ती है, तो कैसे व्यक्ति कह सकता कि मुझे जरूरत नहीं है? जीवन में हर व्यक्ति की जरूरत रहती है। जीवन में अगर यश वैभव पाना है, एक वैश्या खड़ी थी और एक महात्मा जी, चारों वेद 18 प्राण
के आए, वही वैश्य के सामने से लाश जा रही थी और पंडित जी खड़े होकर देख रहे थे। तो वैश्या कहती है व्यक्ति नरक को जा रहा है। वैश्या ने कहा नरक जा रहा है। पंडित जी ने कहा मैंने सारे शास्त्र पढ़े, पर ये शास्त्र तो पहली बार सुना कि बिना कहे देखे पढ़ता ही नरक जा रहा है। कुछ समय बाद दूसरी लाश से निकली, मिट्टी से निकली, कहती है बैकुंठ को जा रहा है। पंडित जी पहुंच गए उसके पास। देवी आप कैसे बता सकती है कि बैकुंठ और नरक जा रहा है? कौन सी विद्या पढ़ी है? मुझे भी सिखा दीजिए। सारा ज्ञान तो पर इतना ज्ञान नहीं है, कौन कहां जा रहा है? बोले महाराज ये छोटी सी बात है, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। बोले जब यहां से किसी की लाश जाती है तो मैं बालक को भेजकर कुछ मोहल्ले में खबर कर मोहल्ले में भेजती हूँ कि जाओ मोहल्ले में इस व्यक्ति के मरने के बाद मोहल्ले वाले क्या कहते हैं। जब व्यक्ति उस क्षेत्र से जाता है तो वहां के लोग कहते भैया बहुत अच्छा था, ये सबसे मिलके रहता था, सबका सम्मान करता था, हर व्यक्ति के सुख में खड़ा होता था, हर व्यक्ति के दुख में खड़ा होता था। इसके जाने से मोहल्ला हमारा सूना हो गया। तो पक्का वह व्यक्ति बैकुंठ जाएगा। हर व्यक्ति इसलिए रो रहा है तो बैकुंठ जाएगा। और वहीं के मोहल्ले के लोग कहते अच्छा वो मर गया, जब तक रहा परेशान करके रखा, इससे लड़ना, इससे भिड़ना, इससे बुराई, इसकी बुराई, ये छोटी जात है, ये बड़ी जात है, ये जात है, मतलब दिन रात यही करता रहा, इसलिए पक्का ये नरक को जाएगा। क्यों छोटी जात है वो भी शमशान को जाएगी और बड़ी जात है वो भी शमशान को जाएगी। जाया उसी संसार में है तो भी जीवन भर ऊंच नीच, अमीर गरीब यही करते चला गया, इसलिए वह नरक को जा रहा है। बंधुओं ये जीवन 4 दिनों का है, न जाने आखिरी पर कौन सा हो। अच्छा एक बात बताओ मुझे, अभी कुछ समय पहले, कुछ समय इतना बड़ा महामारी आई, इतनी बड़ी महामारी कोरोना। अब बताओ उस समय कोई ऊंची समझ ना आएगा किसी को, हर व्यक्ति की लाश रही जगह नहीं है, ना ब्राह्मण, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र, कोई समझ में आया किसी को? प्रभु जान बचा लो, सिर्फ भगवान को प्रार्थना रही दीनानाथ सिर्फ जान बच जाए। अरे ऊंच नीच को छोड़ो, अपनों से दूर हो गए सगे पुत्र ने अपने पिता को अग्नि नहीं दिया, क्या ऊंच और नीच की बात करते बैठे हो? सगा पुत्र खुद के पुत्र ने कह दिया जला दो, मुझे बाप से मतलब नहीं है, मुझे थोड़ी ना मरना, मेरे बीवी और बच्चे हैं। तब तुम्हारा सगा बच्चा तुम्हारा नहीं हुआ, सगे पड़ोसी, तुम्हारे घर के रिश्तेदार, सगे बेटे और बेटी बहू ने तुम्हें उल्टा मुंह फेर दिया। तुम क्या समाज की बात करने के लिए बैठे हो? कि समाज में ऊंच और नीच, अमीर और गरीब ये हमने बनाया। भगवान के दरबार में कभी कुछ नहीं होता है, भगवान के सब बराबर है। मेरा भोला भंडारी संसार में बैठता है। संसार में क्यों बैठता है? दुनिया सब कुछ छोड़ करके मेरे पास ही आएगी, सब कुछ छोड़ करके, मोह माया दान व्यापार सब छोड़ करके यहीं पे आश्रय लेगा मेरे पास, यही आना है मोह का छोड़ करके। इसलिए मेरे भोले बाबा आज भी संसार में वास करते हैं। संसार में बवंडर है, वहां शांति है, वहां माया नहीं है। ये हमारी मन की भ्रांति, इसको जिस दिन दूर दिल से निकालोगे, हमारे द्वारा किसी का दिल न दुखे, यही है परमात्मा की आराधना। हमारे द्वारा किसी एक पल दिल न दुख पाए, इसका विचार करना चाहिए। बस हमारी वाणी से किसी का दिल न दुखे, इसका विचार करना चाहिए। अगर आपने इतना कर लिया, समझ लो भगवान की आराधना कर लिया, भगवान की आराधना हो गई आपकी, भगवान की आराधना है। और अगर धोखे से कर लिया है तो क्षमा मांगने तुरंत झुक जाना चाहिए। पूतना ने आंख बंद कर लिया, पूतना ने आंख बंद कर लिया, इसीलिए पूतना ने आंख बंद कर लिया। इसे देखना भी पाप है। और अब पूतना
अपने स्त्रियों को निकाल करके पिलाना शुरू करी है। मेरे प्रभु पीना शुरू किए, अब पी रहे हैं। सबसे पहले मेरे भगवान ने जहर को पिया। जहर पीते 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 इस दूध का पान किया। अब दूध पान करते 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 उसके प्राणों को खींचना शुरू किया, और जब प्राणों को खींचना शुरू किया उसे मरण स्थान में पीड़ा का अनुभव हुआ, दर्द शुरू हुआ। अब वो वहां से भागी है और भाग रही है और कह रही है शामुंच मुंचालमिति प्रभासणी निष्पीड्यमान किल जीव मर्मणि विवृत्त नेत्रे चरणौ भुजौ मुहु प्रसन्न गात्रा चिपिति रुरोध्वा। शामुंच मुंचालमिति, छोड़ मुझे, छोड़ मुझे, छोड़। शामुंच मुंचालमिति, छोड़ मुझे, छोड़ छोड़। और छोड़ते कहते हुए भागी है, भागी। मेरे प्रभु प्राणों को खींचना शुरू किया और कुछ दूरी में जाकर के पूतना विशाल रूप लेके भागी है भगवान को कि मैं कंस के पास मथुरा पहुंच जाऊं। भगवान ने प्राणों को खींचा है और ऐसा खींचा वो धाम से वहीं गिर गई और गोविंदा पूतना मरण भगवान की जय है। पूतना को मार दिया मेरे प्रभु। सारे ग्वाल बाल जैसे घाम से आवाज आई, सारे ग्वाल बाल घबरा गए। कहाँ है गयो, कहाँ है गयो। यशोदा मैया लगी दूसरे काम में भागी। लल्ला कहाँ गए, लल्ला कहाँ है हमारे। तो जाकर के देखी जब तो लल्ला पलने में है ही नहीं, मूर्छित हो गई। सारे ग्वाल बाल भागे और जाकर देखे, क्या देखे, हमारे बाल कृष्णलाल उसके स्तनों में बैठ करके एक स्तन दूध मुंह में लगाए और एक हाथ से स्तन दूध पकड़े हुए हैं, खेल रहे हैं भगवान और मुस्कुरा रहे हैं धीरे धीरे। सारे ग्वाल बाल देखे विकराल रूप में राक्षसी खड़ी बैठी हुई है, भगवान उसकी छाती पर के खेल रहे हैं। चीर लगाया, उतारा। यशोदा रानी घबरा गई। सारी गोपियां कह लगी यशोदा मैया, या उम्र में लाला को पायो तुमको फिक्र ना है बिल्कुल भी, किसी को भी लल्ला पकड़ा देती है। अरे गोपी मैं कहा जानू कौन है, मोह को तो पता ही ना है। चलो पर लाला ठीक है कि ना है। मैया ने अपने स्तनों को पिलाया है, लाला ने दूध पिए, मुस्कुराते गए हैं। मैया विचार करी लल्ला ठीक है। बच्चा जब बीमार होता तो माँ का दूध नहीं पीता, अगर माँ का दूध पी रहा मतलब बच्चा स्वस्थ है। ग्वाल गोपी ग्वाल कहते भैया ये राक्षसी कैसे मरी। एक ग्वाल वाल कहता दारी ग्वाल हमारे लालों को लेके भाग रही थी, उपटा खाई मर गई दारी। पर भैया अगर उपटा खा के मरती या राक्षसी तो पट्टे गिरती, चित्त कैसे गिरी। कोई कुछ बताए, कोई कुछ बताए। कहते जैसे मरना था मर गई, हमारे लल्ला तो बच गए। आज 8 श्लोकों से यशोदा रानी लाला को गाय की पूंछ से झारा दे रही है। सबसे पहले गाय के गोबर को लेपन किया, गोबर का लेपन के बाद गाय के मूत्र से स्नान कराया और फिर पूजा झाड़ा दे रही है। भगवान के नाम, भगवान का नाम भगवान को झाड़ा दे रही है। ये माँ का वात्सल्य भाव है कि इंद्राणी हसी के प्राण श्वेत दीप मनो योगेश्वर।
पंखा चला रहा दूध है ये शायद एक मिनट हे इंद्राणी, हे हंसिकेश भगवान, हे नारायण, हे गोविंद, हे गोपाल, हे माधव। 8 श्लोकों से स्तुति किया। गोविंदे लभते रत्यं पूतना। 8 श्लोकों से पढ़ करके पूछ का झाड़ा दिया और लाला कन्हैया हंसने लगे, जय करके हंसने लगे। अगर किसी बच्चे को नजर लग जाए, ज्यादा बीमार है, ठीक नहीं हो रहा है, डॉक्टर के यहाँ ले जा के परेशान हो, बार बार बीमार हो रहा है, इन भागवत के 8 श्लोकों को पढ़ करके गाय का गोबर का लेपन कर दो, गौमूत्र नवा करके झाड़ पूछ का झाड़ा दे दो, बालक आपका 24 घंटे के अंदर स्वस्थ हो जाएगा। ये प्रमाण है। 24 घंटे के अंदर बालक आपका स्वस्थ हो जाएगा। एक पंडित जी केरल के हैं, पर गाय कौन सी होनी चाहिए? शुद्ध देसी, जर्सी अर्सी नहीं, शुद्ध देसी गाय। एक पंडित जी के यहाँ गाय पली हुई थी, उनका बच्चा बहुत बीमार था, वो बेचारे परेशान थे, तो खुद पूजा पाठ भागवत करते थे। उन्हें याद आया कि भागवत में 8 श्लोक लिखे हुए हैं, क्यों ना मैं प्रैक्टिकल कर लूं। उन्होंने किया। बालक की बुखार कमी रही थी, बहुत ज्यादा बीमार था बालक, तो उन्होंने किया। वहां से हॉस्पिटल भी दूर था, देखा सुबह तक बालक स्वस्थ हो गया, बुखार ही बदल गई और स्वस्थ हो गया। ये 8 श्लोक ऐसे फलदायी है, पर गाय से होना चाहिए। आज तो गायों को, पहले कुत्ता बाहर घूमते थे, गाय अंदर रहती थी, अब गाय बाहर है, कुत्ता घर के अंदर है। ये समस्या हो गई है। गाय बाहर घूम रही है और कुत्ता अंदर बंदे मौज मार रहे हैं। सब उल्टा पुल्टा हो गया है और मेरे प्रभु हंसने लगे हैं। भगवान अपने भक्तों को कैसे पसंद करें? भगवान अपने भक्तों के लिए सब कुछ बनने को तैयार है, सिर्फ बनाने वाला चाहिए। भगवान ये आज से कम 45 साल पहले की घटना है। 42 साल वृंदावन में एक जज साहब थे, उन्हें लोग संत थे, लोग उन्हें जज साहब कहते थे। जज साहब आइए, जज साहब आइए, जज साहब आइए। एक जन ने पूछा, महाराज आखिर जज साहब कहते क्यों हैं? आखिर जज साहब कहने का कारण क्या है? ये क्या जज है क्या? बोले जज नहीं, महात्मा है, और जज साहब इसलिए कहते हैं कि ये पहले जज थे। जज थे? बोले हाँ। बोले आंध्र प्रदेश के पास एक छोटा सा कस्बा है, गांव है, शहर है, आंध्र प्रदेश, दक्षिण भारत साइड, दक्षिण भारत, आंध्र, दक्षिण भारत साइड एक शहर कस्बा है। तो वहां के जज थे और एक दिन की बात है, उसी कस्बे में एक केवट रहता था। कौन रहता था? केवट। ये आज से 40 साल पर पुरानी घटना, 40 से 42 साल, बस उससे ज्यादा नहीं, सच्ची घटना है। तो वो जज साहब वहां के, तो वहां पे पास के कस्बे में एक केवट रहता था। तो वह केवट बड़ा सीधा साधा, बड़ा भोला भाला, उसके 2 बेटे और 1 बेटी थी। इतना भोला, इतना भोला, इतना भोला, उसका नाम लग गया भोला। इतना भोला, सीधा साधा, कोई कुछ बोले, कोई भी बोला ये काम कर दो, हाँ, बोला ये कर दो, हाँ, हर बात में हाँ। और एक सभी मुंह में सदा रहता, रघुनाथ जाने, रघुनाथ जाने, राम जी का बड़ा भक्त था। एक बार बच्चों ने कहा, पिताजी बहन बड़ी हो गई है और बहन का ब्याह करना है,
शादी करना है, तो एक काम करो, जमींदार के पास जाओ और जमींदार जी से कुछ पैसे उधार ले आओ, फिर हम बहन की शादी कर दें और हम दोनों भाई बहुत मेहनत करेंगे, बहुत कमाएंगे और पूरा ब्याज समेत पैसा चुका देंगे। वो भोला गया और जमींदार जी से वो कुछ उधार पैसे ले आया, 2-4-500। उस समय बहुत बड़ी बात, ले आया कुछ पैसे। जब पैसे ले आया तब बेटी का धूमधाम से विवाह कर दिया, शादी कर दिया। और जैसी बेटी की विदाई हुई, बेटी के विदाई के बाद वह भोला घर छोड़ दिया और घर छोड़ के सीधे मंदिर में चला गया, जहां रघुनाथ जी का मंदिर, राम जी का मंदिर था, राम परिवार रघुनाथ जी का मंदिर था, वो वहीं रहने लगा। अब जब बेटी भी आ गई, बेटी की सब टेंशन थी, चिंता थी बेटी में, जब क्या लड़के कहा जाएंगे, और लड़के चले गए बाहर कमाने के लिए, घर झोपड़ी बंद करके दरवाजा रघुनाथ मंदिर में। अब झाड़ू लगाता, पोछा लगाता, बर्तन धो देता, जो सेवा सामने आती करता रहता, और कोई कुछ बोले रघुनाथ जाने, हर बात रघुनाथ जाने। कुछ समय बाद बच्चों ने पैसा कमा कर लाए और जाके पिताजी को दिया, पिताजी ये पैसे लीजिए आप, और जाकर के जमींदार जी को देकर ये पैसे ब्याज समेत जो ब्याज बन रहा वो भी लीजिए और कर्जे से मुक्त हो जाइए। पैसा लिया और पैसा लेकर के जमींदार के पास गया हो केवल, बोले मालिक ये पैसे जो मैंने उधार लिया था ये लीजिए, ये ब्याज भी है, मूल्य भी है, पूरा एक एक पाई पाई का उसने हिसाब लेकर के दे दिया पाई पाई। और एक पर्ची में सेठ लिखा, देखो पढ़ दिया, हाँ पूरा हिसाब किताब बराबर, पढ़ो क्या लिखा है। मैं कहता है मालिक पढ़ना नहीं जानता पर रघुनाथ जी जाने, जो लिखा सही लिखा रघुनाथ जाने। और अच्छा एक काम, अब उस जमींदार के मन में पाप आ गया, उसके मन में पाप आ गया। बोला अच्छा एक काम करो, बोलो जाओ अंदर से मेरे लिए पानी लेकर के आओ। वो चला गया पानी लेने के लिए, और जमींदार ने उस पर्ची को निकाला, एक लचका में दबा दिया और दूसरी पर्ची को बना करके ऐसे उल्टा पुल्टा बोल के ले लिया, ले जाओ। जाकर के वो भोला उस पर्ची को जाके रघुनाथ जी के चरणों में दिया, मंदिर में जाके रघुनाथ जी के चरणों में दबा दिया, हो गया पढ़िए। लेकिन उस सेठ के मन में पाप आ गया, तो पाप आने से सेठ के मन में, सेठ ने क्या किया, केस लगा दिया कोर्ट में, केस लगा दिया, किसी पैसे नहीं चुकाया। समय पहुंचा, यहां से वारंट जारी केवट के नाम का लेके हाजिर हो। केवट पहुंचे, जज साहब सामने, क्यों तुमने इन सेठ जी से पैसा उधार लिया था? हाँ भाई बाप लिया था, तो चुकाया क्यों नहीं? वाले एक एक पाई पाई मैंने हिसाब करके चुका दिया था, कोई सबूत है? बोले हाँ वाले ये पर्ची है जो सेठ जी ने लिख के लिया था, देखा उसमें तो कुछ लिखा नहीं हुआ। बोले सबूत नहीं है, कुछ भी नहीं लगा इसमें। वो केवट रोने लगा, भाई बाप मैं तो समझ रहा था सब कुछ यही है। जज साहब को दया आ गई, रो मत, रो मत। अच्छा यह बताओ, जब तुम सेठ को जमींदार को पैसा दे रहे थे उस समय वहां कोई था? बोले रघुनाथ जी थे, रघुनाथ जी थे। अब जज साहब से रघुनाथ कोई व्यक्ति होगा, शायद गांव का कोई रघुनाथ नाम का व्यक्ति होगा। बोले सर जाओ तुम अगली पेशी में आना, जाओ।
जज साहब ने रघुनाथ नाम का समन भेज दिया, जाओ हाजिर करो रघुनाथ को। अब चौकीदार गया समन लेकर के, जब गया चपरासी, पर उस गांव में एक भी व्यक्ति नहीं, रघुनाथ नाम का कोई व्यक्ति नहीं, रघुनाथ नाम का। बोले रघुनाथ नाम का कोई व्यक्ति है समन है उसके लिए? बोला कोई नहीं है यहाँ पर। बोले कोई नहीं, बोले कोई नहीं है, बस सिर्फ यहाँ रघुनाथ मंदिर है। वही बताओ पता कहाँ है रघुनाथ मंदिर? बोले बस आगे चले जाओ रघुनाथ मंदिर है। अच्छा, अब वहां गए लेकर के वो समन, तो वहां के पुजारी जी बढ़िया बैठे बैठे जाप कर रहे, सीताराम 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 जाप कर रहे हैं। रघुनाथ जी के नाम का समन आया, पढ़ो। पुजारी जी सोचे रघुनाथ नाम का, रघुनाथ जी का समन। पुजारी बेचारे जाते हैं, लोग खीर पूरी मिठाई फल फूल मुकुट वस्त्र सोना चांदी वस्त्र लाते ही समन भी आने लगा रघुनाथ जी के लिए। भगवान आपने बुलाया तो आप जानो, साइन कर दिए पुजारी जी। तो वो चौकीदार चपरासी ले गया तो सोचा यही रघुनाथ होंगे, और आज पुजारी जी जाकर के पर्ची दे दिए समन रघुनाथ जी के पास, राम जी के पास। प्रभु बड़ी आपकी माया, कोई आपको खीर चढ़ाता तो कोई पूरी चढ़ाता तो कोई मिठाई चढ़ाता, फल चढ़ाता, फूल सोना चांदी कपड़े। आज कोर्ट से समन भी आ गया, आपकी पेशी है, सरकार पेशी है आपकी, रख दिया कर। कैप्टन को बुलाया, क्यों? बोला तो मैंने रघुनाथ जी का नाम क्यों लिखवाया? बोले भाई बाप रघुनाथ जी कहाँ नहीं है, हर जगह तो रघुनाथ जी है, घट घट में पल पल में तो रघुनाथ जी कहाँ नहीं है रघुनाथ जी, मैंने क्या गलत लिखवाया? चलो ठीक, कोई बात नहीं। और अब अगले महीने की पेशी आई। आज पुजारी जी पहले उठे, केवट के बेटे जाओ तुम जाओ, और आज पुजारी सबसे पहले प्रार्थना कर उठे, स्नान किए, जल्दी किए स्नान, और ठाकुर जी को नहवाया, चंदन लगाया, तिलक लगाया, और ठाकुर जी को नए कपड़े पहनाए। बोले प्रभु आज आपको कोर्ट जाना है, नए कपड़े पहन लो। भाई बाहर जाना है, नए कपड़े पहनना पड़ेगा। नए कपड़े पहनाया और बढ़िया भोग बनाया, जल्दी, और लगा दिया भोग। हाँ प्रभु। और आज पुजारी जी के आंखों से अश्रु की धारा आ गई। हे रघुनाथ जी, ये बेचारा भोला बेटा, आपके ही सहारे है दीनानाथ, इसका कोई नहीं है संसार में आपके से। और अगर आज आप कोर्ट नहीं पहुंचे ना सरकार, तो आपसे विश्वास हो जाएगा ऐसा। आज पुजारी जी रो दिए बेचारे, लाज रखना प्रभु, लाज न जाने पाए। आज प्रार्थना करते हैं, प्रभु या अनाथ की लाज आज रघुनाथ तुम्हारे हाथों में है, हर भी संकट कौन उबारे। ये प्रभु कौन उबारेगा संकट से? पुजारी जी आंसू निकल गए। केवट पहुंच गया और कहा, कहां है तुम्हारा गवाह? रघुनाथ आया? कौन है रघुनाथ? तो वो केवट कहता है, भोला रघुनाथ तो हर पल हर जगह कण कण में रघुनाथ जी, कहां रघुनाथ जी नहीं है? अभी जैसा समझ नहीं पाए। मुझे रघुनाथ को बुलाने का आदेश दो। चपरासी द्वारपाल जो खड़े थे, आदेश दिया, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो। 3 आवाज दिया, रघुनाथ हाजिर हो। मेरे प्रभु बूढ़े से ब्राह्मण बनकर, बूढ़े से बूढ़े बनकर के आज धीरे धीरे आ रहे, आवाज दे रहे, हाँ मैं हूं रघुनाथ, आ रहा हूं। प्रभु धीरे धीरे आए हैं। 4 लटपटी सी
चाल लटपटी सी एक व्यक्ति की झुकी सी दे, दुपट्टी फटी सी शीश बांधे धरी धाए हैं, हाथ में है छड़ी पड़ी तुलसी की ही माल, माथे पर रोरी चंदन लगाए हैं और साहब के सामने चपरासी के संग आज रघुनाथ जी गवाही देने आए हैं। रघुनाथ जी गवाही देने आए हैं, खड़े हैं। बोले क्यों, तुम्हारा नाम रघुनाथ है? बोले हाँ मैं रघुनाथ। तुम्हारे सामने उसने पैसा दिया है? बोले हाँ दिया है। बोले क्या सबूत है? ये तो सब अंतर्यामी है प्रभु। कहते हैं इस जमींदार को यहीं बिठा के रखना, चपरासी को भेजो, उसकी आलमारी के ऊपर चौथे नंबर की फाइल में 5वें नंबर के पेज में वो पर्चा रखा हुआ है, निकाल लाए। जज साहब ढंग रहेंगे, भेजा, जाओ आलमारी खोलो, चौथे नंबर की फाइल में 5वें नंबर की पेज में का पर्चा लेकर आओ। गया चपरासी, देखा तो पर्चा दबा हुआ था, लेकर के आया। जैसे पर्चा लेकर के आए, देखा पर्चा में जमींदार को सजा हो गई, केवटा को बरी कर दिया गया, जा और भगवान को दुनिया के अंतर ध्यान हो गए। पर जज साहब को शांति नहीं मिली। ऐसा अलौकिक रूप पहले बार कभी देखा। जैसे उधर से उठे, अपने केबिन में पहुंचे, केवटा को बुलाया। सच्ची घटना है, इधर आओ। ये रघुनाथ है कौन, बताओ मुझे, कौन है रघुनाथ? वह कहता कोई और रघुनाथ नहीं, साक्षात राम जी हैं जिस मंदिर में मैंने, तो वही रघुनाथ है। इतना सुनते ही जज साहब के आंखों से आंसू की धारा बह चली और आज गात कहते हैं, सुख सारद नारद से गणेश के नहीं ध्यान आते सोई आज की अदालत में के बेटा के गवाह कहाते सुख भोग हूँ दरस दियो जो दियो, सुख दो क्यों दरस दियो जो दियो, दुख में रोना ही सुझाते रहे। तो किसी ने पूछा महाराज रो क्यों रहे हैं आप? अगर रोने का कारण क्या, क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? तो कहते हैं कि मैं कुर्सी पे बना जग बैठा रहा, मैं कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे, जगदीश खड़े समझाते रहे। मैं साक्षात रघुनाथ खड़े थे, मैं जज बनकर कुर्सी में बैठा रहा और मुझे समझाते रहे कि मैं माना नहीं। उसी समय जज साहब तत्काल इस्तीफा देकर के वृंदावन चले आए और वृंदावन में आकर के संतों से जीवन जीने लगे और कभी बाकी भारी मंदिर के अंदर नहीं गए, बाहर कैसे करते रहे। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो इस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो इस बात की चिंता, शरण में जिया जब मात तो इस बात की चिंता, शरण में जिया जब मात तो इस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो इस बात की चिंता।
श्री रघुनाथ को किस बात की चिंता। भगवान अपने भक्त के लिए कोर्ट में खड़े भी हो सकते हैं। सिर्फ इतना भाव, ये सच्ची घटना है, सत्य घटना है। अभी कुछ साल पहले जैसा देहांत हो चुका उनका, यह सच्ची घटना थी। आज भैया ने कन्हैया को गाय के पूंछ से झाड़ा लगा दिया है। एक दिन मैया 1 महीने के लाला हो गए हैं और मैया उसी नक्षत्र में, रोहिणी नक्षत्र में मैया लाला का जन्मदिन मनाती है। कौन से नक्षत्र में? रोहिणी नक्षत्र में। उसी नक्षत्र में भगवान का जन्म हुआ, तो उसी नक्षत्र को मैया मनाती थी। हम लोग क्या है, दिन से जन्मदिन मनाते हैं, पर मैया नक्षत्र मनाती है, क्योंकि जैसा नक्षत्र होगा वैसा बालक में प्रभाव पड़ता है। आज भी मैया लोग जब बालक परेशान करते हैं तो कहती है न जाने कौन से नक्षत्र में पैदा हुआ है। आज भी कहती है मैया न जाने कौन से नक्षत्र में पैदा हुआ था जो हमारे पास ही आता था, ना जो धन करके रखा है। तो आज भी यशोदा मैया उसी नक्षत्र में उनकी पूजा करती है, जन्मदिन मनाती है। मतलब नक्षत्र का प्रभाव हमारे ऊपर जरूर पड़ता है। बड़े बड़े ज्योतिषकार नक्षत्र के भाव से कुंडली का भाव बनाते हैं। तो नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र जो आज मैया कुछ गोपियों को बुलाई और भजन गाने के लिए, और भाई समय मैया यशोदा दूध पिला करके लल्ला को पलना में सुलाई नहीं थी, सुनाई है कि उसी समय सारी ब्रज गोपियां पहुंच गई हैं। मैया हम आ गए हैं बधाई गाने गिराने। मैया कहती है अरे गोपियों हवाले लाला को सुनाइयो हूँ, न खल्ला ना करो। गोपियां कहती हैं मैया जब गायबे तो हमें बुलाई हो तो मैं सुनाने की कहा बात है, आई है जब गाने तो गाएंगी, सुनाने का क्या बात। अगर कच्ची नींद से लाला उड़ जाएगो तो फिर रोनो शुरू कर देगो। आज मैया लाला को उठा करके एक सकट के नीचे, बैलगाड़ी के नीचे सुला दिया, पाल लिया।
और ये अंदर गाना शुरू। अब कन्हैया मन में विचार करते हैं, जिसके लिए गीत गा रहे हो, जिसके लिए गीत गाए जा रहे हैं, वे बाहर पल्ला में पड़े हैं। जिसके लिए गीत गा रहे हैं वो हवाले पल्ला में पड़े हैं। अब मैया अब कहें कन्हैया सोचे कैसे चल के जाऊं, चल तो सकता नहीं हूं। तो अब एक ही काम है, बालक को माँ को बुलाना है तो रोना, सब उच्चारित। अब रोना शुरू करे भगवान। अब जब रोए अंदर तो बज रहे मंगल गीत, तो कहाँ रोने की आवाज जाए, रोने में मंगल गीत की आवाज ही ना आए। तो वही समय एक सकट नाम का एक राक्षस आया और बैलगाड़ी में कंस का भेजा हुआ दूध सब भगवान को मारने के लिए हुआ। और जैसे दबाया है उसी समय भगवान रोते रोते एक पैर का अंगूठा छुआया है, बैलगाड़ी उड़ के आकाश में जाकर के सकट का मर्दन कर दिया है। आज सकटासुर का भगवान ने मर्दन कर दिया है। वो सकट असुर निकंदन भगवान की। और जैसे ही आवाज आई, आवाज आई, सारी गोपियों ने गाना बजाना बंद किया, ढोलक ताल मलंग फेंका, भागी आई। देखी बैलगाड़ी टूटी नदी हुई है। मैया ने झट से लाला को गोद में ले लिया, कहा है क्यों, कहा है क्यों। वाई समय कुछ ग्वाल बाल आए खेले खेले, मैया मैया मैं बताऊं, कहा भयो भैया, मैंने देखो है, कहा भयो। मैया हमने देखा कि लाला रो रहे हैं, तो हमने मन में विचार किया लाला को उठाए के आपकी गोदी में ला के दे दे। और जैसी मन में भाव लाए वैसी आए। वही समय आपके लाला ने सकट में ऐसो पैर मारो कि सकट टूट के अलग हो गया। मैया क्या दारी के भांग खा क्या सुबह सुबह क्या सुबह से भांग खा गए हो। नेट से छोड़ा बैलगाड़ी में उड़ा दी हवा में। अब ग्वाल वाल कसम खा खा के मैया को बोल रहे, पर मैया एक लाला की ना सुने। चली आई अंदर और आज आई है लाला को दूध, आंगन में बैठ गई है और लाला को दूध पिलाने लगी है। आज लाला कन्हैया दूध पी रहे थे कि आकाश में देखे, हो मामा कंस ने हमारी लिए खड़ोला भेज दिया हो। तृणावर्त नाम का राक्षस आ गया जो हवा गोल गोल घूमता है पवंडर। मामा ने हमारी खड़ोला भेज दियो। अगर मैया मुंह को लिए नहीं तो मैया बूढ़ी है, मैया को कुछ हानि हो जाएगी। तो आज कन्हैया ने अपने शरीर का वजन बढ़ाना शुरू किया। मैया विचार करती है, आज लाला तो मुंह को बहुत भारी लगे। अगर मैं किसी से कहती हूँ कि बहन लाला मेरे भारी हो गई, लाला भारी है तो लोग बोलेंगे मैया तो पागल बाबरी है क्या। कोई मैया को लाला कहीं भारी लगे, कोई मैया को लाला कहीं भारी नहीं लगे, तो को भारी लगे। आज मैया सोची अच्छा लाला बहुत देर से दूध का पान कर रहे हैं, तो हो सकता है ज्यादा पी लिए हो इसलिए भारी लग रहे हैं। तो मैया लाला को वहीं सुलाकर जैसे अंदर गई, तृणावर्त नाम का राक्षस आगे कन्हैया को उठाकर चल गया। ऐसा बवंडर बचा बदल में लेके चला है आकाश मार्ग से मथुरा की ओर। जब चला तो भगवान अपना भजन बढ़ाना शुरू कर दिया। भगवान ने भजन जैसे बढ़ाना शुरू किया, अब भगवान भजन शुरू कर दिए बढ़ाना। और जैसे भजन बढ़ाना शुरू किया, भगवान तो विचार करता है ऐसा तो नहीं मैं धोखे से नंद जी के महल का काला पत्थर उठा के ले आया हूं। इतना भारी कैसे हो सकता है छोटा सा बचपालक। पक्का मैंने नंद जी के महल से काला पत्थर धोखे से लेके आया। कन्हैया विचार